गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम साक्षात्कार विधि इंटरव्यू मेथड के बारे में जानकारी लेंगे। मनोविज्ञान में साक्षात्कार विधि का उपयोग काफ़ी दिनों से होता आ रहा है। आधुनिक युग में इस विधि का महत्व दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। इस विधि में साक्षात्कारकर्ता और सूचनादाता दोनों ही आमने सामने बैठते हैं तथा साक्षात्कारकर्ता जो सूचनादाता से अध्ययन समस्या के संबंध में सूचना प्राप्त करने का प्रयास करता है। हम डेफिनेशन देखते हैं। आइजेनिक के अनुसार साक्षात्कार वह साधन है जिसके द्वारा मौखिक अथवा लिखित सूचना प्राप्त की जाती है। एक डेफिनेशन और देखते हैं। मैकाबी और मैकाबी के अनुसार साक्षात्कारकर्ता द्वारा एक या अधिक व्यक्तियों के साथ आमने सामने बैठकर मौखिक रूप से विचारों के आदान प्रदान को साक्षात्कार कहते हैं, जिसमें साक्षात्कारकर्ता व्यक्तियों में सूचनाएं या धारणा की अभिव्यक्ति या विश्वास इत्यादि को इकट्ठा करने का प्रयास करता है। साक्षात्कार विधि के प्रकार। साक्षात्कार विधि दो प्रकार की होती है। एक है प्रामाणिक साक्षात्कार विधि और दूसरी अप्रामाणिक साक्षात्कार विधि। पहले हम प्रामाणिक साक्षात्कार विधि के बारे में देखते हैं। साक्षात्कार की इस विधि द्वारा अध्ययन करते समय अध्ययन समस्या के संबंध में विभिन्न प्रकार के प्रश्न पहले से ही तैयार कर लिए जाते हैं। अध्ययन इकाइयों से पूर्व निश्चित क्रम के अनुसार ही प्रश्नों को उसी क्रम में पूछा जाता है। अध्ययनकर्ता को प्रश्नों के क्रम और प्रश्नों की संख्या आदि को बदलना नहीं होता है। प्रामाणिक साक्षात्कार विधि अप्रामाणिक साक्षात्कार विधि की अपेक्षा अधिक विश्वसनीय होती है, क्योंकि यह विधि अपेक्षाकृत अधिक शुद्ध है और इससे विश्वसनीय परिणाम प्राप्त होते हैं। इस विधि की सहायता से तुलना भी सरलता से की जा सकती है। दूसरी है अप्रामाणिक साक्षात्कार विधि। अप्रामाणिक साक्षात्कार विधि में अध्ययन समस्या के संबंध में प्रश्न पहले से तैयार नहीं किए जाते और न ही प्रश्नों की संख्या निश्चित होती है। अध्ययनकर्ता अध्ययन समस्या के संबंध में कोई भी प्रश्न पूछने के लिए स्वतंत्र होता है। अप्रामाणिक साक्षात्कार विधि अधिक विश्वसनीय नहीं होती है, फिर भी इस विधि द्वारा प्रयोज्य को समझने का अधिक अवसर रहता है, क्योंकि इसमें प्रश्न किसी भी प्रकार के पूछ सकते हैं। देखा गया है कि किसी अनुसंधान या अध्ययन के प्रारंभिक स्तर पर अप्रामाणिक साक्षात्कार विधि उपयोगी होती है, जबकि अध्ययन के द्वितीय स्तर पर अध्ययनकर्ता को और सूचना की आवश्यकता होती है और तब प्रामाणिक साक्षात्कार विधि अधिक उपयोगी होती है। अब हम लिमिटेशंस देखते हैं कि इंटरव्यू मेथड के लिमिटेशंस क्या क्या हैं। अध्ययनकर्ता के लिए साक्षात्कार के लिए व्यक्तियों को तैयार करने में कठिनाई होती है, क्योंकि या तो समय का अभाव होता है या जो समय अध्ययन करता चाहता है उस समय लोगों के पास खाली समय नहीं होता। जब समस्या का संबंध व्यक्तियों के संवेगात्मक पहलुओं से होता है तो लोग अपने व्यक्तिगत जीवन के संबंध में जानकारी देना नहीं चाहते। अध्ययनकर्ता लोगों को गुप्त बातों को इस विधि द्वारा तभी ज्ञात कर सकता है जबकि उसे साक्षात्कार विधि का पूरा ज्ञान हो। फिर इसकी लिमिटेशन है अप्रामाणिक साक्षात्कार के द्वारा जो प्रदत्त सामग्री प्राप्त होती है वह कई बार पक्षपातपूर्ण होती है, अर्थात उस पर व्यक्ति की इच्छाओं, भावनाओं, प्रेरणाओं, संवेगों और अभिवृद्धियों आदि का प्रभाव पड़ता है। सूचनादाता समस्या के संबंध में जो जानकारी देता है उसकी पुष्टि करना कठिन होता है। उसकी पुष्टि तब तक नहीं की जा सकती जब तक कि सैंपल नहीं किया गया हो या सैंपल की उसके पास संख्या अधिक ना हो। साक्षात्कारकर्ता के द्वारा शुद्ध और विश्वसनीय सामग्री जब तक एकत्र नहीं की जा सकती जब तक कि साक्षात्कारकर्ता को इस विधि का पूरा ज्ञान न हो। साक्षात्कार का समय यदि कम होता है तो समस्या के संबंध में उचित प्रपत्र सामग्री एकत्र नहीं की जा सकती है। उसके बाद है सूचनादाता साक्षात्कारकर्ता से साक्षात्कार के वातावरण से भयभीत भी हो सकता है और ऐसी अवस्था में वह सही उत्तर नहीं देता है। साक्षात्कारकर्ता को
प्रयोज्य की मौखिक रिपोर्ट पर आश्रित रहना पड़ता है। प्रयोज्य को अध्ययनकर्ता के सामने बोलने में कठिनाई हो सकती है। अब हम साक्षात्कार विधि का महत्व देखते हैं, इम्पोर्टेंस ऑफ इंटरव्यू मेथड। इस विधि द्वारा उन समस्याओं या घटनाओं का अध्ययन कर सकते हैं जिनको देख नहीं सकते, जिनका निरीक्षण विधि द्वारा अध्ययन नहीं किया जा सकता। घटनाओं का अध्ययन सरलता से किया जा सकता है। बहुत सी बाल मनोवैज्ञानिक घटनाएं होती हैं जो व्यक्तिगत रूप से निरीक्षण संभव नहीं है। साक्षात्कार विधि में यदि अध्ययनकर्ता प्रशिक्षित होता है तो उपयुक्त नियंत्रण के साथ सामग्री एकत्रित करता है और विश्वसनीय परिणाम प्राप्त होते हैं। साक्षात्कार ऐतिहासिक और संवेगात्मक पृष्ठभूमि में संपादित किया जाता है। अतः इस विधि द्वारा जो सामग्री प्राप्त की जाती है वह अन्य विधियों द्वारा प्राप्त नहीं होती। फिर है बाल मनोविज्ञान में विभिन्न मनोवैज्ञानिक व्याधियों के निदान में यह विधि उपयोगी है।